प्रेम रस पिपासु जीवात्माओं, आज हमारे पास प्रश्न आया है और करने वाले अपने सत्संगी एक साधक विशेष ने प्रश्न किया है। प्रश्न है कि क्या नाम जप ही करना चाहिए अथवा नाम जप के साथ साथ भगवान के किसी मधुर स्वरूप का चिंतन, रूप का स्मरण अर्थात रूप का ध्यान ये करना चाहिए अथवा दोनों साथ साथ करने चाहिए अर्थात नाम एवं रूप दोनों को साथ मिलाकर करना चाहिए। नाम जप करें एवं रूप ध्यान साथ साथ करें। भगवान के श्री विग्रह, श्री मूर्ति, कोई चित्रपट, कोई फोटो, मूर्ति, तस्वीर, कोई भी झांकी, जो रूप प्रिय हो उसका चिंतन, इसे रूप का स्मरण अथवा ध्यान कहा जाता है। तो सत्संगी, हमारे उस सत्संगी का अथवा उस साधक का प्रश्न यही है कि क्या करें, दोनों में से दोनों साथ साथ करें अथवा केवल नाम जप से रूप ध्यान में मन लगने लगता है, क्या रूप का ध्यान होने लगता है, ऐसा प्रश्न है। क्योंकि रूप तो प्रथमेव नहीं बन जाएगा, उन्होंने स्पष्ट करके नहीं कहा, किंतु उनका मंतव्य यही है, पूछने का अभिप्राय यही है। तो आप सब लोग अब सावधान हो जाएं और दत्तचित्त होकर श्रवण करें। ये प्रश्न सभी के लिए है, प्रश्न उत्तम है, बहुत ही अच्छा है। तो केवल नाम जप करें अथवा भगवान का स्मरण, उनके रूप का स्मरण, ध्यान इत्यादि भी साथ साथ करें। क्या करें? तो प्रथमेव हम किसी साधक को, किसी भी जीव, किसी भी प्राणी को, किसी व्यक्ति से यदि कहें कि आपको साधना करनी है, किंतु महाशय जी आप उसमें नाम के साथ साथ रूप ध्यान अवश्य कीजिए और आपको करना ही पड़ेगा, तो केवल रूप प्रथमेव नहीं बना पाएगा वो, उसका मन भी नहीं लगेगा, मन बार बार वहाँ से हट आएगा और उचाट हो जाएगा, फलस्वरूप साधना भी नहीं करेगा। साधना में प्रवृत्ति कब होती है, साधना में मन कब लगता है? किसी भी कार्य में मन तब ही लगता है जब आपकी रुचि का हो, आपके इंटरेस्ट का हो, और इंटरेस्ट मन से ही आता है। किसी भी विषय में रुचि जो होती है वो रुचि मन ही लेता है। यदि मन कहीं पर ऊब रहा है, आप देखते हैं, आपने फील किया है, आप कई बार रियलाइज कर चुके हैं कि जब आपका मन नहीं लगता आपको अरुचि हो जाती है। तो मन लगाने के लिए हमें कोई बिंदु, कोई रूप, कोई गुण चाहिए। तो प्रथमेव हमें भगवान का चिंतन तो करना है, किंतु जो लोग ये कहते हैं, आजकल बहुत तमाम बाबा जी चल रहे हैं, बहुत बाबा हैं जो कहते हैं केवल नाम जप करते रहो, नाम करते रहो, नाम करते रहो। आप एक बात बताइए, ठीक है नाम की महिमा सुनी आचार्य जु करे जनी कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। सत्संग की महिमा छिपी नहीं है, ठीक है, नाम की महिमा भी छिपी नहीं। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों युगों में, चारों वेदों में नाम का प्रभाव प्रत्यक्ष है। नाम किसी परिचय अथवा किसी महिमा मंडन का मोहताज पर मुखापेक्षी नहीं, नाम स्वयं अपने आप में पूर्ण है, एक संपूर्ण साधना है नाम। और कलि विशेष नहीं आन उपाय, इस कलयुग में तो विशेष रूप से कोई उपाय है ही नहीं। हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में
अन्य कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, और कोई गति नहीं है, कोई उपाय नहीं है। हरेर्नामैव 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 केवलम। हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही केवल। तो भगवान का नाम, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। कोई भ्रम में मत पड़िए, व्यर्थ उहापोह में, चक्कर में मत पड़िए, जंजाल में मत फंसिए कि क्या नाम से सब कुछ हो जाएगा। होता है, हुआ है, होगा, कोई संदेह नहीं। किंतु कुछ तथाकथित स्वयं को संत रूप में प्रस्तुत करने वाले जनता जनार्दन के सामने हमारी आजकल पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत हैं। कोई कमी नहीं, एवरीवन डूइंग एवरीथिंग। सब लोग, कोई भी कुछ भी आकर बक जाता है, हम मान लेते हैं। नाम लेते रहो, नाम रटते रहो, किए जाओ नाम जप। भगवान मिल जाएंगे, राधा रानी मिल जाएंगी, श्री कृष्ण मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे। राम राम रटा करो, राधे राधे रटा करो। सुनने में बहुत श्रुति प्रिय, कर्ण प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम बेहोश है ना। बच्चे को तो पता नहीं कि क्या वस्तु खाने में, क्या खाद्य अखाद्य है, क्या भक्ष्य अभक्ष्य का विचार उसको नहीं। जुकाम हुआ है, रास्ते में माँ बाप गोद में लेकर जा रहे हैं, आइसक्रीम देखा, मन कराया ठंडी चीज़ें खाने का। रोगी भी ऐसी बेहोश, उसे भी परहेज नहीं होता उससे। क्या स्वीकृतियां हैं, क्या वर्जनाएं हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या पथ्य है, क्या कुपथ्य है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, कुछ मतलब नहीं। बस राधे राधे रटो, राम राम रटे जाओ, कृष्ण कृष्ण जपो। ठीक है, गधा गधा कहने से राम राम कहना अच्छा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन ये नियम तब लागू नहीं होता जब आप गुरु बना चुके हों, जब आप सत्संगी हो और सत्संग आपको प्राप्त हो, आपको तत्व ज्ञान हो गया हो। तो ये बचकानी हरकतें नहीं है। ठीक है कि घर पर बैठा हुआ बच्चा यदि खाली कॉपी और उसको कलम पेंसिल दे दी जाए तो वो चील बिलैया उसमें लकीरें मारता रहता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वो पढ़ने वाला हो गया। आपको स्कूल कॉलेज में एडमिशन कराना पड़ेगा, प्राइमरी में, नर्सरी में, केजी में। कोई गुरु की आवश्यकता है, और यदि गुरु है तो उसको फिर सही सही पढ़ाएगा और उसे पढ़ना भी पड़ेगा। ये नहीं है कि बस कुछ भी मारे जाओ, ऐसे वो कभी नहीं सीख सकता। तो इन व्यर्थ पचड़ों में मत पड़िए कि राम राम करने से, राधे राधे रटने से। ये भजनों को सुनकर आप इनकी धुन पर थिरक अवश्य सकते हैं, नृत्य अवश्य आपके चरणों में उतर सकता है, मस्ती आ सकती है क्षणिक, किंतु वास्तविक जो नाम का महात्म्य है वह डूबे बिना, आपको अंतर में प्रवेश किए बिना नहीं होता। कैसे? जिस प्रकार मिश्री का नाम लेने से मधुरता का अनुभव आप नहीं कर सकते कि मिठास आपकी ज़बान पर, आपकी रसना पर आ जाए। कोई भी मीठी वस्तु जब तक आप ज़बान पर ना रखें, आप कैसे अनुभव करेंगे कि वो मीठा है? अनुभव आवश्यक है। और स्मरण करेंगे तो संसार में नहीं होगा, भगवान के नाम से हो सकता है, किंतु साथ साथ श्रवणम कीर्तनम। श्रवणम, पहले श्रवण करो, सुन लिया किसी गुरु से, किसी संत से, अब कीर्तन करो। स्मरणम, स्मरण भी करो। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। भागवत। स्मरण भी करना है, श्रोतव्य, श्रवण भी करना है। श्रवण करने के उपरांत जब सत्संग, प्रवचन, तत्वज्ञान इत्यादि श्रवण कर लिया, थियरी की नॉलेज आ गई, उसके बाद में कीर्तनम, अब कीर्तन होगा, साथ साथ स्मरण भी परमावश्यक है। कोरे नाम जप से कुछ नहीं। आप एक बात बताइए, अब गधे की अक्ल से समझिए, बहुत लंबा चौड़ा शास्त्र वेद में आपको नहीं घुमाएंगे। आप एक बात समझिए कि हमारे संसार में यदि विदेशों को हटा दिया जाए तो भी
8 अरब नहीं तो कुछ कम कर दिया जाए तो हमारे देश की पॉपुलेशन जो जनसंख्या है उसमें सब मनुष्य है ना, और हम भारत की ही ले लें तो इतने मनुष्यों में ना जाने कितने लोगों का नाम राम हुआ करता है, कितने लोगों का नाम गोविंद हुआ करता है, कितने लोगों का नाम, कितनी स्त्रियों, माताओं, बहनों का, इन देवियों का नाम दुर्गा हुआ करता है। राधा, तमाम सारी लड़कियों, बालिकाओं का नाम लोग रख लेते हैं, अपनी बच्चियों का नाम, पुत्रियों का। लड़कों के नाम राम, श्याम, वो तो हम नहीं देखे रहते थे। राम श्याम रख लिया, कृष्ण रख लिया, सब नाम। किसी का नाम पुरुषोत्तम है, किसी का दीन दयाल है, ये सब भगवान के नाम हैं। भगवान दास, बहुत नाम भगवानों के नाम पर, भगवान के नामों पर रखे जाते हैं। तो आप क्यों जी एक बात बताइए कि वो इंसान, वो व्यक्ति, वो माता, वो उसके घर कुनबे के, परिवार के, फैमिली के लोग उस बच्चे को, अपने उस स्वजन संबंधी, उस बालिका को, उस पत्नी को, उस बहन को, उस माँ को, अपनी स्त्री को उन नामों से संबोधित करके बुलाते होंगे। हाँ, 10, 15, 20 बार, 50 बार दिन भर में जय बार नाम लेकर बुलाते हैं। कितनों को भगवत प्राप्ति हुई है। नाम लेने की बात हो रही है ना, बिना भावना पूर्वक कि बस राधे राधे रटो और आ जाएंगी राधे। ये सब जोकरी से काम नहीं चलेगा। दिन भर रटा करे राम राम राम, अपने बेटे को बुला रहा है, कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए आचार्य चरण कहते हैं श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, स्मरण भी साथ साथ होना चाहिए। ये भी भक्ति का, नवदा भक्ति का, प्रहलाद जी महाराज ने बताया, नवदा भक्ति का अंग है श्रवण, कीर्तन, स्मरण। यदि स्मरण नहीं है तो मनेर स्मरण प्राण, गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं, मनेर स्मरण प्राण। किसी भी साधना में प्राण फूंकने का, प्राण संचार करने का कार्य करता है मन के द्वारा स्मरण, अर्थात स्मरण पूर्वक साधना करना। और स्मरण विषय है मन का। आप स्मरण कर रहे हैं तो आपका मन उसको याद करता है। आपने कहा ईंट, तो आपके सामने ईंट आती है। पत्थर, तो आपने जितने पत्थर देखे हो आते हैं। आप जब स्मरण करेंगे तब आपको, देखिए तो रूप नाम आधीना, रूप नाम के अधीन है। साथ साथ स्मरण करिए, साथ साथ स्मरण करते हुए नाम जपिए। अब इसमें दो बातें हैं। क्या कि प्रथमेव तो रूप ध्यान होगा नहीं, तो उस बच्चे की तरह ही कॉपी पर लकीरें मारने वाला काम है, किंतु करे, ये भी करे। करते करते आचार्योपासनम, श्री कृष्ण कहते हैं आचार्य की, अपने गुरु की उपासना, गीता। तो ये करे, गुरु के द्वारा प्रदत्त जो निर्दिष्ट साधना है वो करे, साथ साथ स्मरण करे। क्योंकि हमारे महाभागवत आचार्यगण ये सभी भागवत जी में श्री प्रातः स्मरणीय, परम वंदनीय महाभागवत श्री प्रहलाद जी महाराज, इन्होंने भी कहा नवदा भक्ति में स्मरणम। गौरांग महाप्रभु जी ने अभी कहा मनेर स्मरण प्राण। ये समस्त वैष्णवाचार्य परम वंदनीय हैं। इनके वाक्य हम ना माने, शास्त्रों की ना माने। ये तथाकथित बाबा जी, ये एक आए, ये बोल गए, बस राधे राधे रटो, हो गया, कुछ नहीं होने का। किंतु करते रहिए और भगवान का अब प्रैक्टिक, आप संभल कर बैठिए और ध्यान से सुनिए। छोटी सी साधना बता रहे हैं जितने में आपका काम आसानी से, सरलता से हो जाएगा। बहुत सुगमता से आप साधना पथ का निर्वाह करके निभा कर ले जाएंगे। आपको साधना कठिन नहीं प्रतीत होगी। कहिए तो रूप स्मरण पूर्वक नाम जप कीजिए। यदि साधना में बहुत शीघ्र उन्नति, त्वरित लाभ चाहते हैं तो स्मरण युक्त भक्ति, स्मरण युक्त साधना, स्मरण युक्त नाम जप। केवल नाम जप, नीरा नाम जप, कोरा नाम जप नहीं कि केवल माला लेकर बैठ गए। ऐसे ही ध्यान दीजिए, ऐसे ही लोगों के लिए कबीर जी ने कहा था कि माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, मनवा जो दसों दसी फिरे यह तो सुमिरन नाही।
ये सुमिरन, ये स्मरण नहीं है भगवान का। सुमिरन अर्थात भगवान को याद करना। गुरुवाणी में भी सुमिरन शब्द बार बार आया है। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरुओं ने कहा, सिख गुरुओं ने कहा सुमिरन। सुमिरन अर्थात भगवान को स्मरण करना, याद करना। ये सब आचार्य कह रहे हैं, और वे कहते हैं कि केवल राधे राधे किए जाओ। अरे स्मरण कीजिए, स्मरण कीजिए। स्मरण के बिना कुछ नहीं होने का। आपने बुलाया अपने पुत्र को, अरे वो राम तनिक आना तो, अरे वो उसको जरा बुलाना, ये दिनेश को, अरे ये बुलाना उसको रमेश को, ये बुलाना महेश को, ये बुलाना उनको जरा, अरे किनको किनको बुलाएं, वो नाम स्मरण हमें नहीं आ रहा, लेकिन उसको बुलाना, उसको। देखिए रूप आता है, रूप आता है। तो रूप नाम, रूप नामी की याद दिलाता है, ये बात सत्य है। किंतु जब आप स्मरण पूर्वक नाम लेंगे तब, ऐसे आप जपते रहेंगे कोई मतलब नहीं। तो गधा गधा कहने से राम राम कहना उत्तम है, ये हम नहीं, इस पर हमें कोई गुरेज नहीं है, कोई हमें ऐतराज नहीं। किंतु केवल राम 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 ही रटते रहें, कोई लाभ नहीं। पिंजरे में आपने तोता पाला है, मैना पाली है, वो राम राम रटा करते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं होती। कि आवागमन 84 लाख के बंधनों से मुक्त हो जाएं, ऐसा नाम जब किसी काम का नहीं, कोई फलदायी नहीं। भस्म में हवन किए जाए और स्वाहा स्वाहा किए जाए, यज्ञ हवन अग्निहोत्र का कोई फल प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए स्मरण पूर्वक कीजिए। कैसे स्मरण करें, प्रश्न ये आता है। तो स्मरण के लिए आप एक पवित्र स्थान बना लीजिए। कोई भी आपके घर का मंदिर हो सकता है, आप एकदम निर्जन, कोई आपका पार्क, बाग बगीचा, आपका लॉन, आपकी बालकनी, कोई भी आपके घर में शुद्ध कोई कोना ही हो, जहाँ आप एकांत में हो, नीरव हो, शोर शराबे से मुक्त हो, ऐसे स्थान पर एक आसन की व्यवस्था कीजिए, कोई भी आसन पूजन का, और उसे लेकर आप बैठ जाइए पवित्र आसन पर, और बैठकर एकांत में साधना कीजिए। क्या करना है आपको? कोई धूप दीप कुछ नहीं करना। या पूजन आपको जो आपने मंदिर बनाया है वहाँ कर लीजिए, कर सके तो। किंतु हम आपको कोई लंबा चौड़ा पूजन नहीं बताते, ये बहुत कर ली पूजाएं अनंत जन्म में, क्योंकि आप जीवात्मा हैं। प्रत्येक प्राणी जो है वह जीवात्मा है, अनंत जन्म ले चुका, क्योंकि सदा से था, है और रहेगा। और ये संसार, ये सृष्टि भी नित्य है वेद के अनुसार, तो अनंत जन्म होना स्वाभाविक है। बहुत कर लिए आडंबर, तीर्थ, सब कुछ। अब भक्ति करनी चाहिए, उपासना, उप आसन, भगवान के समीप जाना, इसे कहते हैं उपासना। तो क्या करें? आसन पर बैठ जाइए, स्वस्तिक आसन, सुखासन, पालथी चौकड़ी लगाकर आप जैसे आपको सुविधे से आप बैठें। पद्मासन का किसी को अभ्यास है तो श्रेष्ठ है, कोई आवश्यकता नहीं, कोई नियम नहीं भक्ति मार्ग में कि ऐसे ही आपको बैठना पड़ेगा। योग के नियम होते हैं, योग के अंग होते हैं ना, तो योग के आसनों में से अमुक अमुक आसन होते हैं, आपको ऐसा बैठना है, ऐसा करना है। भक्ति में कोई नियम नहीं, न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा। तो आप बैठ जाइए। यदि आपको अभ्यास इतना है कि आप बिना मूर्ति, फोटो, तस्वीर, श्री विग्रह, श्री मूर्ति, छाया चित्र, भगवान का कोई भी मधुराति मधुर झांकी, जो फोटो तस्वीर आपको रूप प्रिय हो, वो यदि आप ऐसे ही बना सकते हैं तब तो उत्तम है। नहीं बना सकें तो कनिष्ठ साधकों के लिए हम कह रहे हैं, जो अभी प्रारंभिक कक्षा में हैं और सत्संग अभी करने ही लगे हैं, सुन सुनाकर किसी गुरु से, किसी संत से, और उनको भगवत प्राप्ति की उत्कट जिज्ञासा, लालसा है और कामना है प्रभु से मिलने की, प्रभु प्रेम में तड़पने की, रोने की, प्रभु से मिलने की, उनको देखने की, उनके दर्शनों की अभिलाषा है। ऐसे जिज्ञासु महानुभाव साधक, प्रेमरस पिपासु महानुभाव साधक, साधिकाएं उन जीवात्माओं के लिए बता रहे हैं कि वो कैसे मन लगावें, कहाँ से प्रारंभ करें। तो आसन पर बैठ जाएं एकांत में, और बैठने के उपरांत हाथों को अपनी गोद में रखें
नासिकाग्र, जो नासिका की जो ये आपकी टिप है, नोक है, इस पर दृष्टि जमाने से हमें कई हमारी साधिकाओं ने, साधकों ने कहा है कि थोड़ा दिक्कत होती है, सर दर्द होने लगता है, इतना अभ्यास नहीं ना, इसलिए पीड़ा होने लगती है यहाँ शीश पर, आज्ञा चक्र में अथवा पूरे सर में। कईयों का ये कहना है, शिकायत है कि हमें सर दर्द होने लगता है। किसने कहा आपको? श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि टिकाने के लिए। श्री कृष्ण को कहने दीजिए, हम खिलाफत नहीं कर रहे। उन्होंने जो कहा बिल्कुल सत्य है। तमाम संत ऐसे हो चुके जिन्होंने ऐसा किया है, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि करना ही पड़ेगा। कोई हृदय देश में भी ध्यान करते हैं, ये भी हमारे शास्त्र में आता है। कोई नाभि देश में ध्यान करते हैं, ऐसा भी आता है। कोई सांसों पर चिंतन करते हैं, कोई नाड़ी पर चिंतन करते हैं। ये नाड़ी आपकी जो वैद्य लोग दबा कर देखते हैं ना, इस पर भी नाम स्मरण करते हैं, जप करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। अनेकों साधनाएं हैं। इसीलिए श्री नाभाजी ने कहा था अग्रदेवाचार्य जी से कि भगवान के चरित्र की कोई कथा आप लिखने के लिए, किसी ग्रंथ का प्रणयन करने के लिए गुरुदेव आप मुझे कहते तो मैं अवश्य कर देता। संत लोग किस किस भाव से, न जाने किस किस भाव पूर्वक साधना करके प्रभु को रिझाए बैठे हैं, उनके चरित्र में कैसे लिख दूं। न जाने किस किस भक्त ने अपने भक्ति भजन भाव से रिझा कर भगवान को, और न जाने भगवान किस चीज पर रीझ जाते हैं, मैं कैसे उनका चरित्र लिख पाऊंगा। इसलिए अनंत प्रकार के भक्त हुए हैं, न जाने कैसी कैसी साधनाएं उन्होंने साधी हैं और प्रभु का मिलन प्राप्त किया। दर्शन, स्पर्श, संश्लेषण। तो आप ये चिंता छोड़ दीजिए कि भगवान ने गीता में ऐसा कहा है। भगवान ने तो फिर बहुत कुछ कहा है। आपको जो सुविधा हो आप वैसा कीजिए। आप हृदय देश में कर सकते हैं, अथवा बहुत आसान विधि, अनुभव सिद्ध, यदि आप हमसे पूछें, यदि हमसे पूछ रहे हैं तो अनुभव सिद्ध